Welcome back friends. Today we will be doing problem set 2. Okay, in problem set 2 most of the questions are easy, so only the tough questions whichever are there we will be only doing that. If you have any doubt in the remaining questions you can contact me personally. Okay, so let's start with the fifth question, which says that line AB is parallel to CD parallel to EF and QP is the transversal. If y is to z is 3 is to 7, then find x. So basically we have to find out x. Okay, ये एंगल सिर्फ ये निकालना है, y निकालना क्या पूछा क्या उन्होंने, नहीं, z पूछा क्या नहीं, तो आंसर में सिर्फ x की वैल्यू ही लिखेंगे. ओके, लेट्स सी हाउ वी अराइव टू द आंसर. ठीक है, नाउ सबसे पहले ये तीनों पैरेलल है, मतलब उन्होंने दिया है y as to z is 3 as to 7, मीन्स ओनली देयर विल बी सब कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल बोले तो क्या, कॉमन मल्टीपल मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल वी से द एजेस आर, सपोज द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स आर 10 and 15. ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि द रेशियोज आर इन द द एजेस आर इन द रेशियो 2:3. मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल क्या है, 5 है. देखो ना रे, अगर ऐसा है 10 और 15 है ना, अभी का एज और किसका कोई भी नाम लेते हैं अपन, है ना, ABC का एज. ठीक है, तो इनका एजेस है 10:15. करेक्ट, मतलब हम लोग बोलते हैं इट इज इन द रेशियो 2:3. करेक्ट, तो इधर एजेस, तो मतलब कॉमन मल्टीपल क्या है, 5 है. 5 से अपन इसको कट करा हुआ है, तुम लोगों को ये सब पता है, हमने 8th में भी किया हुआ है एंड यू नो दिस. सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी m, है ना. सो y इज व्हाट 3m एंड z इज व्हाट 7m. मिल गया अपने को. नाउ इफ यू सी केयरफुली, AB इज पैरेलल टू EF. करेक्ट, देयरफॉर दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल है ना, ये बीच में का छोड़ दो, ये और ये पैरेलल है. करेक्ट, दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, देयरफॉर x इज इक्वल टू z. अल्टरनेट एंगल्स, बराबर है. देयरफॉर इफ z इज 7m, x will be also 7m. ओके, नाउ वी नो दैट ये दोनों में पैरेलल है. करेक्ट, सो x plus y will be 180. करेक्ट, क्यों, इंटीरियर एंगल है, 180 होगा. हाँ है. Therefore x की वैल्यू क्या, 7m, y की वैल्यू क्या, 3m. पुट किया, 10m इक्वल टू m मिल गया 18. अभी x कितना अपना 7m, मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया. Therefore मिल गया x इज इक्वल टू 126 डिग्री. काम हो गया. ओके, समझ में आया, बहुत इजी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर. देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इजी है. ओके, इतना इजी सवाल अभी तुम लोग एकदम कभी भी कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है. क्वेश्चन नंबर 6. सो वी विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे इजी है, लेकिन थोड़ा प्रूफ दैट आता है तो तुम लोगों को थोड़ा लगता है कि अरे यार ये क्या है, थोड़ा सर की हेल्प मिल जाती तो बेटर होता, इसलिए वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7. वी विल डू इट. ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग इन द फिगर 2.27, if AB line AB is parallel to CF, AB is parallel to CF and BC is parallel to ED, we have to prove that angle ABC equal to FD. ABC equal to FD, ये प्रूव करना है. सो कैसे प्रूव करेंगे, देखो. Now in the we know that AB is parallel to CD. ध्यान से देखो, मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग. तुम लोग भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसी मार्किंग करो, एग्जाम में भी थोड़ा बहुत ऐसी पेंसिल से करोगे तो तुमको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा. ओके, सो सी AB is parallel to this thing CF. Okay, so we can say that this angle is congruent to this angle. बराबर है कि नहीं रे, देखो ना, क्यों, देखो ना, z बन रहा है कि नहीं बन रहा, अल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं, हाँ है. so we can say that angle ABC congruent to angle BCD, alternate angles. now also angle BC is congruent to angle line BC is parallel to line ED. so हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान दो क्या, this angle BCD and EDF, okay, they are
करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो ना, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो बी सी एफ ई डी एफ है ना। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा है, ऐसा है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग बनता है कि नहीं बनता? हमेशा ऊपर पे थोड़ी ना लेते हैं हम लोग, है ना। ये भी तो करस्पॉन्डिंग बनता है, वैसे ही ये करस्पॉन्डिंग बन गया, करेक्ट। सो नाउ वी गॉट दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये भी मिल गया। चलो मतलब क्या, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो ऑब्वियसली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू बीसीडी, अल्टरनेट एंगल्स, ये दिया हुआ है, ये भी क्या है तुम्हारा गिवन, देयरफॉर ये इसको क्या रीजन होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर बीसीडी कॉन्ग्रुएंट टू एफडी, क्या रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये इसको देखो ना, ये बीसीडी दोनों जगह पे आ रहा है, तो ये इसको है और ये इसको है, मतलब ये दोनों ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? देयरफॉर एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एफडी, हो गया अपना काम। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 8 से? ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, उन्होंने बोले कि QX, RX, RY एंड QY आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये सबसे टफ सवाल है, देखो शायद से टेस्ट में भी आया था एंड इट इज रियली वेरी टफ क्वेश्चन टू सॉल्व। तो जो तुमको नोट्स दिया हुआ है उसमें से मुझे बहुत बच्चों ने बोला कि इज देयर एन इजियर वे टू सॉल्व, सो आई एम कमिंग अप विद एन इजियर वे टू सॉल्व इट। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट वन बाय वन, इसको ठीक से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली तुमको प्रूव करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल। हाउ डू वी प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल? इफ वी कैन प्रूव दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री, तो हो गया वो रेक्टेंगल, बराबर है। तो इसको प्रूव करेंगे रेक्टेंगल सबसे पहले। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। AB इज पैरेलल टू CD, गिवन पता है अपने को। ध्यान दो, ध्यान से देखो, अगर कुछ काम कर रहे हो साइड में तो वो बाजू में रखो और पूरा वीडियो पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD गिवन है। ओके, नाउ एंगल AQR एंड एंगल CRQ, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल AQR प्लस एंगल CRQ 180 डिग्री लिख दिया। अभी हमको इससे लेना देना है, इसको 90 डिग्री प्रूव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाफ ऑफ AQR प्लस हाफ ऑफ CRQ विल बी हाफ ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अभी AQR का कौन सा हाफ लेंगे? वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो, ये वाला हाफ लेंगे क्योंकि इससे कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ हासिल नहीं है। तो AQR का कौन सा हाफ लेंगे? QXR लिखेंगे, QXR लिख दिया। और CRQ का कौन सा हाफ लेंगे? ये हाफ लेंगे XRQ, है ना। तो XRQ ले लिया और हाफ ऑफ 180 90 हो गया। नाउ केयरफुली इन दिस ट्रायंगल XQR, ये जो ट्रायंगल है XQR, okay, in this triangle this plus this is 180 डिग्री। देखो ना, ये प्लस ये 180, इधर क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, therefore now QXR तो वैसे ही, लेकिन ये दोनों पता है वो 90, तो ये लिख दिया 90, है ना। तो इधर के रीजन लिखोगे फ्रॉम टू, करेक्ट। तो QXR प्लस 90 इज 180, देयरफॉर मिल गया QXR 90 डिग्री। कितना सिंपल, एक मिल गया अपने को, QXR 90 डिग्री मिल गया, है ना। रेड पेन से करते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये मिल गया 90 डिग्री। नाउ सिमिलरली कैन वी प्रूव दिस आल्सो 90 डिग्री? यस, वी कैन प्रूव। कैसा? AB इज पैरेलल टू CD, तो दे ये प्लस ये 180 डिग्री, इसका हाफ प्लस इसका हाफ 180, मतलब ये प्लस ये 180, सॉरी ये प्लस ये 90 डिग्री हो गया। एंड देन दिस इज 180, देयरफॉर वी कैन प्रूव सिमिलरली दिस आल्सो 90 डिग्री। तो ये लिख दिया सिमिलरली वी कैन प्रूव QYR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों तो कर लिए,
इनका क्या, ये भी तो 90 प्रूव करना है, ये भी तो 90 प्रूव करना है, वो भी करेंगे, बिना ABCD लिए करेंगे और एकदम इजीली करेंगे। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर ना। यहाँ तक करना एक, दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ये दोनों कर लिए और ये दोनों करना इज अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए मैंने रेड इंक में उसको लिखा हुआ है। ओके, नाउ वी नो दैट AQR plus BQR is 180 डिग्री, ये तो लाइन है ना, ये भी तो लाइन है, एंड दैट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया क्या, AQR plus BQR is 180 डिग्री। रीजन क्या, एंगल्स इन लीनियर पेयर। देखो रे मेरे पास थोड़े जगह का कमी है ना, ये इसकी वजह से आई एम नॉट राइटिंग द रीजंस कंप्लीटली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं या किधर किधर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, पर तुम लोग अच्छे से रीजंस हर जगह पे लिखोगे। ओके, so AQR plus BQR is 180 degree, AQR plus BQR 180 because it makes a line. Now half of AQR plus half of BQR will be half of 180 degree. करेक्ट। अभी क्यों अपने को इसको दिखाना है मेरे भाई 90, इधर 90 डिग्री दिखाना है कि नहीं दिखाना, तो इसलिए हम लोग ऐसा आइडिया कर लिए। Now which half of AQR will you take? This half, and which half of BQR will you take? This half. So this plus this कितना होगा, है ना, AQR का ये हाफ ले लिया XQR और ये ले लिया YQR इक्वल टू 180 का हाफ 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स है, बिकॉज दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स, सो ओनली वी कैन टेक ना हाफ ऑफ AQR एज XQR। तो ये रीजन लिख दिया अच्छा खासा, करेक्ट। सो देयरफॉर वी गॉट दैट XQR प्लस YQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, मिल गया। Therefore XQY equal to 90 degree, XQY is equal to 90 degree, है ना। Therefore XQY भी अपना प्रूव हो गया 90 डिग्री, म्हणजे क्या, ये हो गया अपना प्रूव 90 डिग्री। Now similarly we can prove this also 90, क्या, see you can say CRQ plus QRD equal to 180 डिग्री, फिर half of this plus half of this 180, मध्य से ये plus ये 90 डिग्री, करेक्ट। तो therefore ये भी प्रूव हो गया 90 डिग्री। So similarly we can prove that, okay एक मिनट, okay हाँ, QR ये गलती से हो गया, है ना। Similarly we can prove that QXRY also 90 डिग्री। Similarly हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अभी ये सारे के सारे 90 हो गए, तो वही बोल रहे हैं हम लोग 12 स्टेप में, QXR equal to QR equal to ये सारे equal to 90 degree. From in whichever steps we have proved them, we are writing it correct, and therefore we can say that QXRY is a rectangle. Hence we have proved that QXRY is a rectangle. हो गया, okay? So we are done with this problem set. Please write it down in your notebooks and study these questions. This question, एक डाउट तुम्हारे मन में होगा कि ये सिमिलरली एग्जाम में ऐसा ही लिखना है या पूरा लिखना है। सी बेसिकली लेट मी टेल यू, दिस क्वेश्चन कमिंग फॉर द एग्जाम इज वेरी अनलाइकली टू कम फॉर द एग्जाम। शायद से ये एग्जाम को नहीं आएगा, फिर भी मैंने सिखा दिया है। अभी अगर एग्जाम को आ ही जाता है तो तुमको सिमिलरली ही लिखना है, बिकॉज see anyways by writing 2 times similarly the question is of 13 points. अगर similarly नहीं लिखोगे तो it will go to about 25 points. It will take a lot of time for you to write this. Okay? तो तुम लोगों को यहाँ पे भी similarly लिखना है, यहाँ पे भी similarly ही लिखना है। एक बार अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लो, write it down once in your notebook and get it approved from your class teacher कि okay, if it comes in the exam we will write it like this, will we get full marks, so that your doubt will be cleared. Okay, thank you so much friends, stay home, stay safe.